हेलो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। आज है छठ का तीसरा दिन जिसमें छोटा वाला फास्ट रखा जाता है। और ये फास्ट रखा आज मेरे हस्बैंड ने। और कल है छठ का बड़ा वाला फास्ट जो मैं रखूंगी, जिसमें दिन रात भर भूखा प्यासा रहा जाता है। और आज हमारे घर बनाया जा रहा है छठी मैया का परसा, जिसमें ठेकुआ और खास्ता बनता है। और ये परसा बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है बिकॉज हर घर में बांटना होता है। गाइस, माँ कर रही है कच्चे बर्तनों में हल्दी की लिपाई, बिकॉज रात को कोसी भरी जाएगी, तो इसलिए ये करना होता है छठी पूजा के लिए। अब हम सभी जा रहे हैं घाट पे। शाम को गाइस घाट पे जाना होता है छठी मैया की पूजा करने के लिए, बिकॉज शाम को सूर्य देवता की पूजा होती है, मीन सूर्य अस्त की पूजा करनी होती है। इसलिए वो सब के सब जाते हैं जो छठ का फास्ट रखते हैं। जो फास्ट नहीं रखते उनमें से बहुत कम लोग जाते हैं, बट फास्ट वाले सबके सब जाते हैं। और गाइस, ये घाट एक दिन पहले बनाना पड़ता है। गांव के सभी लोग इस घाट को मिलजुल कर बनाते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा घाट बनाया जाता है। इस बार का घाट बहुत ज़्यादा सुंदर बना है। पिछली बार का भी बहुत सुंदर था, बट गाइस इस बार का बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। अब हम कर रहे हैं छठी मैया की पूजा। मैं अपनी नन से पूछ पूछ कर रही, बिकॉज थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ। और अब पूजा करने के बाद हम आए सूर्य देवता की यहाँ पे पूजा करने। सूर्य देवता की पूजा करने के बाद हम जाके अंदर घाट के अंदर जाके बैठ जाते हैं, बिकॉज तब तक बैठना होता है जब तक सूर्य अस्त नहीं होता। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम सब फिर घर चले जाते हैं। सबके सब लोग आ चुके हैं जिन जिन्होंने फास्ट रखा था। जब हम आए थे तो बहुत कम लोग आए थे, बट अब धीरे धीरे सब लोग आए जा रहे हैं और पूजा कर करके अपनी अपनी जगह पे बैठ रहे हैं। ये देख सकते हो मेरा वैदा, इसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे वैदे की इस बार की पहली छठ है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। जिसके पास जा रहा है वहाँ पे जा जाके हंस रहा है। हर कोई इसको ले लेके खिला रहा है गोद में। निकाल दिए हैं कपड़े, बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमें लगा कि वहाँ ठंड पड़ रही होगी, इसलिए हमने वैदा को विंटर के कपड़े पहना लिए, बट वहाँ पे बहुत गर्मी थी, इसलिए हमने उसके कपड़े सारे निकाल दिए। गाइस, अब हो चुका सूर्य अस्त, बिकॉज सबने कर लिए पूजा। सूर्यास्त के बाद सबके सब अपने घर चले जाते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए। इस बार इतना ज़्यादा भीड़ है। पिछली बार इतना भीड़ नहीं था, बट इस बार रियल में बहुत ज़्यादा क्राउड है। बैठने की जगह भी नहीं है। जब सुबह फैमिली मेम्बर्स वगैरह आएंगे, पता नहीं सबको बैठने की जगह मिलेगी या नहीं। बट अब पूजा हो चुकी है, अब जा रहे हैं घर पे, बिकॉज घर पे बहुत ज़्यादा काम है। वो क्या काम है हम आपको आगे आगे ब्लॉग में दिखाते रहेंगे, आप देखते रहना। गाइस, घाट से आने के बाद हम आ गए छत पर, बिकॉज गांव में हर किसी के दो दो घर होते हैं। कच्चा घर होता है, पक्का घर होता है। कच्चे घर में खाना बनता है, पक्के घर में रहते हैं, मतलब दोनों घरों में रह लेते हैं। इसलिए हम आ गए छत पर पटाखे फोड़ने। बच्चों के पास बहुत सारे पटाखे रखे थे, इसलिए हम यहाँ पे आए पटाखे फोड़ने। मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकल के देख रहे हैं कौन पटाखे फोड़ रहा है, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने में। आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं माम जी और फोड़ो, तो मैं फोड़े जा रही हूँ। रियल में इन लोगों के पास बहुत पटाखे हैं। अब आए बाबूजी ऊपर देखने की कौन कौन पटाखे फोड़ रहा है, पर बाबूजी ने कुछ नहीं बोला। बाबूजी इन द सेंस मेरे ससुर जी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते। वो भी बहुत हंसते रहते हैं अब मेरे हस्बैंड की तरह। बाबूजी हम सबको देख दाख के नीचे चले जाते हैं और हम लोग ऊपर पटाखे फोड़ते रहते हैं। उसके बाद मैंने जला के सभी बच्चों को दी थी छुर्रियाँ, क्योंकि छुर्रियों के बहुत सारे पैकेट थे और बच्चे भी बहुत सारे थे, इसलिए बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि आप जला के दो, इसलिए मैंने सभी बच्चों को एक एक छुर्री दी थी जला जला के। आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं। ये जो लड़की है ये मेरी नंद की लड़की है। नंद इन द सेंस जो मेरे चाचा जी हैं, उनकी लड़की की लड़की है। ये बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जब भी मैं आती हूँ तो मेरे साथ बहुत एंजॉय करते हो। मुझे भी बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ एंजॉय करने में। बच्चों को गांव में जाके मैं अपना दोस्त बना लेती हूँ, इन्हीं सबके साथ रहती हूँ। और गाइस, सब पटाखे फोड़ने के बाद पूरी फैमिली आ चुकी है ऊपर। पूरी फैमिली इन द सेंस अभी भैया भाभी रह गए हैं, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए, बिकॉज आज छत पे भरी जाएगी कोसी। ऊपर कोसी की हो रही है तैयारी। इधर मेरे जेठ के बच्चे और मेरे हस्बैंड पटाखे फोड़ रहे हैं, और इधर घर के मेंबर कोसी की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, फाइनली कोसी बन चुकी है। रील में बहुत ज़्यादा सुंदर कोसी बनी है। तो ये कोसी सभी ने मिलजुल के बनाई है, मतलब फैमिली मेम्बर्स ने और आसपास की लेडीज़ ने मिलजुल के बनाई है। गाइस, पता है कोसी क्या होता है? जैसे छठ में हम कोई मन्नत मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है ना,
तो उसके बाद कोसी भरी जाती है। तो हमारी फैमिली की 2 मन्नत थी जो पूरी हो गई हैं। तो इस बार हमने इस छठ पे कोसी भरी है, इसलिए मैं और बाबू पूजा कर रहे हैं। मैं और बाबू पूजा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो मन्नत थी वो मेरे और मेरे हस्बैंड की थी, जो कंप्लीट हो गई हैं। इसलिए हम माँ के साथ पूजा कर रहे हैं। जैसे जैसे माँ और फैमिली वाले बोल रहे हैं वैसे वैसे हम पूजा करे जा रहे हैं। और इस कोसी के 5 बार चक्कर लगाने होते हैं और फिर बीच बीच में छठी मैया की पूजा करनी होती है। मेरा वेदा सो रहा था इसलिए मैंने वो उसको अपनी गोद में ले रखा था, बट हमने उससे भी छठी मैया की पूजा करवाई थी। हमारे पूजा करने के बाद एक एक करके सभी फैमिली मेम्बर्स ने भी पूजा करी और आसपास के जो लोग होते हैं उन्होंने भी पूजा करी। हमने अपनी कोसी पूजने के बाद हम गए थे चाचा जी के यहाँ, उनके घर की 10 मन्नत थी जो 10 की 10 पूरी कंप्लीट हो गई थी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने कितनी प्यारी कोसी बनाई है। गाइस, छठी मैया का अगर पूरी श्रद्धा के साथ फास्ट रखो ना तो रियल में मन्नत कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ की 2 मन्नत कंप्लीट हुई, चाचा जी के यहाँ की 10 मन्नत कंप्लीट हुई। गाइस, रियल में छठ पूजा महापर्व पूजा है, जिसको दिल से करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गाइस हमने चाचा जी की फैमिली के साथ भी बहुत एंजॉय किया, पटाखे वटाखे फोड़े। गाइस, उसके अगले दिन सुबह के बज रहे हैं 3 और सबके सब जा रहे हैं घाट पर रेडी वेडी होके। मैं नहाई थी सुबह के 1:30 बजे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। गाइस, सबसे पहले वही लोग जाते हैं जो फास्ट रखते हैं छठी मैया का, बाकी के फैमिली मेम्बर्स बाद में आते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। घाट पे पहुंचने के बाद छठी मैया की पूजा करी हमने। पूजा करने के बाद हम लोग आए नदी के तट पर। नदी के तट पर आने के बाद हमने यहाँ पे दिए जलाए थे। नदी में दिए जला के बहाने होते हैं, जो देख सकते हो सबसे आगे जा रहा है वो मेरे दिए बह रहे हैं। इस नदी घाट पे पूजा करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घाट के अंदर, जहाँ पे हमने छठी मैया की जो मूर्ति बनाई थी वहाँ पे आके सब बैठ जाते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर धीरे धीरे एक एक करके पहुँचते जा रहे हैं। छठी मैया की पूजा करने के बाद हम लोग बनाते गन्ने पे काजल, जो एकदम फ्रेश नेचुरल काजल बनता है और फैमिली के हर एक मेंबर को काजल लगाते हैं। मैंने अपने वैदू को लगाया, अपने हस्बैंड को लगाया और जो घर में बच्चे थे उन सबके काजल लगाया। आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड की आंखों में काजल लगा हुआ है। और जो ये गोद में बैठी हुई है चाचा जी के लड़के की लड़की है और मेरा वैदा भी सो ही रहा है। और ये मेरी नंद है, सिंदूर लगा रही है नाक से लेके पूरा मांग तक। और ये इनके हस्बैंड और इनकी बच्ची है। अब हमारे फैमिली के अभी आधे मेंबर आए नहीं, भी आ ही रहे हैं। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं नदी में, पानी में आके खड़े हो जाते हैं बिकॉज सूर्य उदय होने से पहले नदी में खड़ा होना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पंडित जी। जो पंडित जी हैं वो दूध से सभी लेडीज की लटों को दूध से धोते हैं। फिर दूध से धोने के बाद दोबारा से पानी से भी धोते हैं। पहले दूध से धोते हैं फिर पानी से, इनके यहाँ रिवाज है। गाइस, सूर्योदय हो चुका है और सबके सब सूर्य देवता को देख के पूजा कर रहे हैं। और गाइस, सूर्योदय होते ही जो छठ का ये महापर्व है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। बाय।